आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कई विभागों के लिए ये योगी सरकार सोच रही है। आज हमारे कुछ भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो इतना नर्वस हो गए हैं, इतना उदास उनका मन हो गया है कि भैया मेरी आशा छूट गई। एक आशा थी एक दिवाली की, वो आशा उनकी चली गई। दुर्भाग्य देखिए इस देश का। और यहाँ इस विभाग के कुछ तथाकथित नेता सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बताइए, दिवाली जैसे त्यौहार में अगर सरकार ने नहीं कुछ सोचा तो क्या संभव है सोचना आगे? नहीं, इसका एक ही इलाज है। अब वो इलाज मैं आज आपको बता रहा हूँ। प्यारे मित्रों, पहली बात तो मैं आपके बीच अगर हूँ तो एक बात मैं आपसे वादा करता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मुझ पे भरोसा रखो, बस धैर्य रखो कि देखिए मेरे हाथ में नहीं है कुछ, ना आपके हाथ पे कुछ है। जो है वो सरकार ही करेगी, राजा ही करता है। हम एक कोशिश और एक प्रयास कर सकते हैं, हम आपके लिए आगे लड़ सकते हैं, हम आपके लिए बात कर सकते हैं, हम आपके लिए बोल सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैं आपसे इतना तो जरूर कहूँगा कि यदि आपके साथ मैं खड़ा हूँ और आपने हमें अपना लीडर माना है तो हम आपको जिताएंगे जरूर, अब चाहे जैसे भी जिताना पड़े। तो हमारी आज एक नारा है और आप बिल्कुल परेशान मत होना। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ कि सरकार को ये शर्म नहीं आ रही है कि जिस विभाग का सबसे पहले चयन किया गया आज वही विभाग रो रहा है। एक एक घड़ी परेशान है, बस ड्यूटी लगवा दिया रेलवे ट्रैक पे, फलानी जगह सिर्फ यूज किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब एक नारा आप लोग रट लीजिए और मैं वीडियो के द्वारा कह दे रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई नेता हो और चाहे वो अधिकारी हो, एक बात कान खोल करके सुन लो। बहुत पीड़ा है मुझे और बहुत दर्द है कि अगर किसी गरीब विभाग के साथ या मैं किसी भी एक गरीब विभाग के लिए आज लग रहा हूँ, खड़ा हूँ, और मेरे ऊपर अगर आप कार्रवाई कर दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो आज एक आह्वान करने जा रहा हूँ, जैसे एक नारा दिया गया था कि करो और या मरो। तो आज मैं आह्वान आपको एक नारे के साथ कह रहा हूँ कि यदि इस सम्मेलन में योगी जी ने अगर अपनी हार नहीं मानी और योगी जी ने अगर ऐसी ही अपने अंदर जिद रखी और इस विभाग के लिए अगर दो शब्द नहीं बोले और इस विभाग के लिए अगर अच्छा नहीं किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 2027 में सरकार गिरा के मानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जनपद जनपद जा करके प्रचार प्रसार करना पड़े। ये बात को याद रखना, या तो वेतन बढ़ेगा या तो सरकार गिरेगी, दो में से एक ही काम होगा, या वेतन बढ़ेगा या सरकार गिरेगी। और यहां तक कह रहा हूं कि सम्मेलन होने के बाद भी अगर कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की गई, हमारे किसी भी ग्राम प्रहरियों को परेशान करने की कोशिश की गई, तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम खिलाफ खड़े होंगे और थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 30, 40, 50 हजार की संख्या में खड़े होंगे। ये मेरा एक छोटा सा अल्टीमेटम है। धरना जब करने गया था तब अल्टीमेटम सरकार को दे दिया था कि यदि नहीं किया तो 15 दिन बाद धरना करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, उपचुनाव है, हो जाए, धैर्य से हो जाए। लेकिन अगर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारा उत्तर प्रदेश का ग्राम प्रहरी बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। इसलिए हुंकार भरो और महासम्मेलन की करो तैयारी। अब की बार आर पार की होगी लड़ाई, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।